हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी और आज की क्लास में हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में ये होगा कि भाई बहुत सारी स्टेटमेंट होंगी, उस स्टेटमेंट से टोटल कितने हम 100% रिजल्ट निकाल सकते हैं, 100% कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास एक यूनिक क्लास होने वाली है बेस्ड ऑन सिलॉक्स पे एक यूनिक क्लास होने वाली है आज की क्लास। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी स्टेटमेंट से टोटल 100% कितने रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, टोटल 100% कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है भाई, अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट भी होता है, कंक्लूजन भी होता है, आपको चेक करना होता है। लेकिन यदि आप सीख लेंगे कि इस स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो आज की क्लास में आप सभी को एज ए टीचर वाली फीलिंग आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम आज की क्लास में आप सभी लोग को सिखाने वाले हैं कि किसी भी स्टेटमेंट से टोटल 100% कितने कंक्लूजन निकल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आज की क्लास को देखिएगा। यदि आप एक टीचर वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो आपको स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन निकल सकते हैं आना चाहिए। तो निश्चित तौर से आएगा यदि आप हमारे साथ इस क्लास में बने हैं और बने रहेंगे तो आपको 100% कंक्लूज़न निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम स्टेटमेंट देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है। दूसरा जो स्टेटमेंट है सम पेन्स आर बुक, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो एप्पल इज़ मैंगो, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो स्टेटमेंट हैं ये 4 हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तीसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, चौथा स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, 2 स्टेटमेंट नेगेटिव हैं और इसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट 2 है, 2 आपका यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट हैं। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि सम पेन्स आर बुक। भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि सर सम पेन्स आर बुक, सम कार्स आर ट्रेन। आप कहेंगे सर कुछ कार ट्रेन कैसे हो सकते हैं, ऑल मैंगोज और रेड, सभी आम लाल कैसे हो सकते हैं, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, सभी डॉक्टर इंजीनियर कैसे हो सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोग सिलॉक्स के क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो ये मान लेते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो एक इमेजिनरी स्टेटमेंट है। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, जब भी हम सिलॉक्स के क्वेश्चन को करते हैं, तो हम मान चुके होते हैं कि जो भी स्टेटमेंट है वो एक काल्पनिक दुनिया का है और उसको सही मानते हुए अपने कंक्लूजन को फाइंड आउट करते हैं कि कितने कंक्लूजन उस स्टेटमेंट से निकाले जा सकते हैं। हम सब निकालते हैं, ऑल डॉक्टर्स और इंजीनियर आर सिंगर। तो हम किसी को भी कुछ बना सकते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चन में, क्योंकि हम ये मानते हैं जो हमारा स्टेटमेंट है एक इमेजिनरी दुनिया का है, एक काल्पनिक दुनिया का स्टेटमेंट है। ऑल एप्पल्स और मैंगोज, सभी आम सेब हैं। सम ट्रेन्स आर कार्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो आप कहेंगे सर सभी कैट्स डॉग कैसे हो सकते हैं, सभी कार ट्रेन कैसे हो सकते हैं। तो आपका प्रश्न होना चाहिए, भाई आपको मैं बता दूं कि जो हम पढ़ते हैं ना, हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी सिलॉक्स के जब क्वेश्चन को करते हैं तो जो भी स्टेटमेंट होता है हम मान लेते हैं एक काल्पनिक दुनिया का स्टेटमेंट है। जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है सिलॉक्स के क्वेश्चन में, जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है हम मान लेते हैं वो एक काल्पनिक दुनिया का स्टेटमेंट है। और ये मानते हुए हम अपने कंक्लूजन की पहचान करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन उस स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है, कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है बेस्ड ऑन स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा कंक्लूजन जो कि 100% ट्रू है, हमें ये पता करना होता है। तो जो भी स्टेटमेंट हो, हमें ये नहीं पता करना है कि स्टेटमेंट वास्तव में रियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो 100% ट्रू है और उस स्टेटमेंट के आधार पे हम कितने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सारे कंक्लूजन हम निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल डोर्स और कीज़। अब आपका प्रश्न होगा सभी डोर कीज़ कैसे हो सकते हैं, ऑल डोर्स और कीज़, सभी डोर कीज़ कैसे हो सकते हैं, आपका प्रश्न होना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन को करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका स्टेटमेंट होता है वो एक इमेजिनरी दुनिया का है। ठीक है, एक इमेजिनरी स्टेटमेंट होता है और उसको हम सही मानते हुए निष्कर्ष निकालते हैं या किसी भी निष्कर्ष को पता करते हैं और किसी भी निष्कर्ष के बारे में पता करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष इस स्टेटमेंट के आधार पे 100% ट्रू है।
तो हमें ये देखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू है। उस स्टेटमेंट के आधार पे जितने भी कंक्लूजन दिए गए होते हैं उनमें से कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है या इस स्टेटमेंट के आधार पे सही है, हमें ये पता करना होता है। तो ये रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं होता है। इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है एक इमेजिनरी लाइफ होती है, एक इमेजिनरी दुनिया का, काल्पनिक दुनिया का स्टेटमेंट होता है और उसको सही मानते हुए कंक्लूजन को पहचानना होता है कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, आपको पहचानना होता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑल डोर्स आर कीज, सम पेन्स आर बुक, नो एप्पल इज मैंगो, सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स, ये 4 स्टेटमेंट हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि स्टेटमेंट की पहचान करनी है कि जो हमारा स्टेटमेंट है कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, कितने स्टेटमेंट आपके नेगेटिव हैं, इसकी पहचान करनी है। ऑल डोर्स और कीज पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम पेन्स और बुक आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नो एप्पल इज मैंगो नेगेटिव स्टेटमेंट है, सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि स्टेटमेंट को पहचानना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद हम लोग करते हैं वैल्यू डिसाइड। क्या करते हैं हम लोग? वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ऑल डोर्स है, डोर की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी, यहाँ पर कीज़ की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि आप जानते हैं स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सम पेन्स और बुक, यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 होगी, जानकारी कुछ कम है पेन के बारे में तो पेन की वैल्यू 50 होगी। बुक की वैल्यू 50 होगी। तो क्यों 50 होगी? क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तीसरे नंबर की स्टेटमेंट पे चलते हैं। एप्पल की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एप्पल के लिए जानकारी कंप्लीट है कि कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, यानी एप्पल के बारे में जानकारी कंप्लीट है, इसलिए एप्पल के लिए हम वैल्यू लिखेंगे 100। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो मैंगो के लिए हम वैल्यू लिखेंगे 100, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स, यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि सम ऑरेंजेस जानकारी अधूरी है, जहाँ पर जानकारी अधूरी होती है सब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, इसलिए हमने ग्रेप्स के लिए वैल्यू लिखा 100। तो मेरे दोस्त आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है। कौन कौन से? ऑल डोर्स और कीज, सम पेन्स और बुक, नो एप्पल इज मैंगो, सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स, ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है। और आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि यदि आपको केवल स्टेटमेंट दिया गया हो, आपको कंक्लूजन निकालने हो, तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं इन 4 स्टेटमेंट से, हम वो सीखने वाले हैं। आपके एग्जाम में तो कंक्लूजन दिया रहेगा, लेकिन हम एज ए टीचर वाली फीलिंग लाना चाहते हैं कि यदि हमें केवल स्टेटमेंट दिया गया हो, अगर हमें पता करने हो कि टोटल कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, तो हम निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, सारे कंक्लूजन निकालना हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि स्टेटमेंट की पहचान करनी है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव था, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव था, तीसरा स्टेटमेंट नेगेटिव था, चौथा स्टेटमेंट भी नेगेटिव था। पहला काम कर लिया आपने। दूसरा काम क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिसाइड करनी है। यहाँ पर डोर की वैल्यू 100 थी, यहाँ पर कीज की वैल्यू 50 थी। रीजन भी मैंने बताया, जानकारी कंप्लीट थी, जहाँ पे जानकारी कंप्लीट होती है सब्जेक्ट की वैल्यू 100। स्टेटमेंट यदि आपका पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। उसी प्रकार से यहाँ पर पेन की वैल्यू 50, बुक की वैल्यू 50। हमने कारण भी बताया कि यहाँ पर जानकारी अधूरी थी पेन के बारे में, इसलिए पेन की वैल्यू 50। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। इसी प्रकार से हमने एप्पल की वैल्यू डिसाइड करी कि यहाँ पर जानकारी पूरी है, इसलिए एप्पल की वैल्यू 100। स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 50, क्योंकि ऑरेंज के बारे में जानकारी कुछ कम है, जहाँ पर जानकारी कुछ कम होती है वहाँ पर हम सब्जेक्ट की वैल्यू लिखते हैं 50। इस प्रकार से ऑरेंज की वैल्यू होगी यहाँ पर 50। ग्रेप्स की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो यहाँ पर पहला काम हमने स्टेटमेंट पहचान लिया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दूसरा काम हमें है वैल्यू डिसाइड करना। हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की।
अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आपके स्टेटमेंट में 100 होगा, यदि आपके स्टेटमेंट में 100 होगा, यानी 100 से हम 50 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, 100 से हम 50 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपये से हम 50 रुपये किसी को भी उधार दे पाएंगे, लेकिन आप 50 रुपये से 100 रुपये किसी को उधार नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे क्या? यदि आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये आप किसी को भी उधार दे पाएंगे, लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये है तो 100 रुपये किसी को भी उधार नहीं दे पाएंगे। अब आपका प्रश्न होगा, सर आपने यहाँ पर 100 लिखा, यहाँ पर 50 लिखा, फिर आपने यहाँ पर 50 लिखा, यहाँ पर 100 लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं भाई। 100 और 50 ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इन दोनों को भाई एक यूजुअल पोजीशन होती है, ये 100 से 50। अब हम इसको रिवर्स पैटर्न में लिखा हमने कि 50 से 100। अगर 100 से 50 है, अगर इसको रिवर्स करना हो तो 50 से 100 हो जाएगा। तो एक रिवर्स पोजीशन है, एक यूजुअल पोजीशन है 100 से 50, और इसी स्टेटमेंट को हम एक रिवर्स पोजीशन में मैंने लिखा कि 100 से 50, तो 50 से 100 लिखा। भाई 100 से 50 है, इसका रिवर्स होता है 50 से 100, यानी हम 100 को 50 बना सकते हैं। यदि आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये से 50 रुपये उधार दे पाएंगे। यदि आपके पास 100 रुपये है तो आप 50 रुपये खर्चा करके 50 रुपये किसी को लौटा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये है तो 50 रुपये खर्चा करके किसी को 100 रुपये नहीं लौटा सकते। यानी स्टेटमेंट यदि आपका सेम है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो केवल 50 से 50 रुपये ही संभव है, 50 से 100 नहीं संभव हो सकता। यदि आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये से 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं। 100 रुपये से 50 रुपये आप खर्चा कर सकते हैं। 100 रुपये से 100 रुपये भी खर्चा कर पाएंगे, लेकिन 50 रुपये से 100 रुपये नहीं खर्चा कर सकते। 50 से 50 खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप 50 से 100 नहीं खर्चा कर सकते। याद रखिएगा, ऐसा होगा तो गलत माना जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 100 से 50 संभव है, लेकिन 50 से 100 नहीं संभव है। और जब इसको रिवर्स करेंगे तो हमने रिवर्स के पैटर्न में 100 से 50 एक यूजुअल पोजीशन है, 50 से 100 एक रिवर्स पोजीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको लेके चलते हैं कि कैसे हम कंक्लूज़न निकालते हैं, टोटल कंक्लूज़न कैसे हम पता करते हैं। तो पहला काम हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया, फिर इसके बाद हमने स्टेटमेंट की पहचान कर ली कि कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कितने स्टेटमेंट निगेटिव हैं। अब हम पहले स्टेटमेंट से देखेंगे कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। पहले स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, हम उसकी पहचान करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट से हम टोटल कितने कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त यहाँ पे एक बात बताओ आप कि ऑल डोर्स और कीज़, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, ऑल डोर्स और कीज़। यहाँ पर वैल्यू 100 है, यहाँ पर वैल्यू 100 है। मैंने कहा 100 रुपये से 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये उधार दे सकते हैं। यानी जो ऑल है इसको हम सम भी पढ़ सकते हैं, यानी 100 को हम 50 बना सकते हैं। 100 रुपये से हम 50 रुपये उधार दे सकते हैं। यानी यहाँ पर जो डोर है ना, यहाँ पर ऑल डोर है, यहाँ पर हम सम डोर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो 100 है इसको हम 50 बना सकते हैं, तो यहाँ पर 50 का मतलब सम होता है। यहाँ पर डोर की वैल्यू 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं, यानी 100 को हम ऑल पढ़ते हैं, यानी कि ऑल को, यानी 100 को हम ऑल पढ़ते हैं। यानी 100 को जब आप 50 बना सकते हैं, ऑल की वैल्यू 100 होती है, तो इसीलिए ऑल डोर्स और कीज, डोर की वैल्यू 100 है, इसका मतलब हम इसको ऑल पढ़ रहे थे। लेकिन जब 100 को 50 बना सकते हैं और 50 को हम लिखते हैं सम, तो इस प्रकार से हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं, सम डोर्स और कीज। पढ़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर डोर की वैल्यू 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं। तो जब 100 को हम 50 बना सकते हैं और 50 का मतलब होता है सम, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन निकलेगा सम डोर्स और कीज। क्या लिखेंगे, सम डोर्स और कीज। पहला जो निष्कर्ष निकलेगा, पहला जो कंक्लूजन निकलेगा, सम डोर्स और कीज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डोर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर डोर की वैल्यू होगी 50 और यहाँ पर कीज की वैल्यू होगी 50। अब आपके सामने हम प्रूफ कर देते हैं, ये जो हमने कंक्लूजन लिखा है पॉजिटिव है। ये जो स्टेटमेंट था आपका पॉजिटिव था, तो 100% कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर डोर की वैल्यू 100 है, तो 100 से डोर की वैल्यू 50 संभव है। यहाँ पर कीज
कीज़ की वैल्यू 50 है, यहाँ कंक्लूजन में भी कीज़ की वैल्यू 50 है। इसका मतलब हमारा जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है। यानी कि ऑल डोर्स और कीज़ को आप पढ़ सकते हैं सम डोर्स और कीज़, क्योंकि 100 से 50 भी निकलता है। मैंने कहा ना कि ऑल से सम भी निकलता है ना। तो यहाँ पर ऑल डोर्स और कीज़ को हम पढ़ सकते हैं सम डोर्स और कीज़ 100% सही है। ठीक है, अब हम क्या ऑल डोर्स और कीज़ को हूबहू हम कंक्लूजन में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑल डोर्स और कीज़ को कंक्लूजन में लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। एक नियम याद रखिएगा, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट जो होता है हम हूबहू कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। जो आपका स्टेटमेंट होता है यदि आप उसको सेम टू सेम कंक्लूजन में लिख दिए तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर ऑल डोर्स और कीज़ को कंक्लूजन में नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट से टोटल कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर डोर की वैल्यू 100 है तो डोर की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर डोर की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, क्योंकि 100 रुपये से 50 रुपये हम किसी को उधार दे सकते हैं। तो ऑल डोर्स और कीज़ को हम पढ़ सकते हैं सम डोर्स और कीज़। कीज़ की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी कीज़ की वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, अब हम इसको रिवर्स भी तो पढ़ सकते हैं। हमने यूजुअल तरीके से पढ़ा था, क्या हम इसको रिवर्स तरीके से भी पढ़ सकते हैं? क्या पढ़ सकते हैं इसको? 50 का मतलब सम होता है, इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं सम कीज़ और डोर्स। क्या पढ़ सकते हैं? दूसरा जो कंक्लूजन निकलेगा सम कीज़ और डोर्स, सम कीज़ आर डोर्स, सम कीज़ आर डोर्स। हम ये भी पढ़ सकते हैं सम कीज़ आर डोर्स पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ये जो कंक्लूजन है आपका पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकल सकता है। हम यहाँ पर सम कीज़ और नॉट डोर्स लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि स्टेटमेंट यदि आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकल सकता। वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ पे कीज़ की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू चेक कर लीजिए, डोर की वैल्यू 100 है तो 100 से 50 भी संभव है। कीज़ की वैल्यू 50 है तो 50 से 50 भी संभव है। इसका मतलब ये कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन निकला जो कि 100% ट्रू है। तो पहले स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन निकला जो कि 100% ट्रू है फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन निकला। याद रखिएगा, पहले स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन निकला, सम डोर्स और कीज़ एंड सम कीज़ और डोर्स। याद रखिएगा, जहाँ पर ऑल डोर्स और कीज़ है हम इसको सम डोर्स और कीज़ पढ़ेंगे तो भी सही है। रिवर्स में हम इसको सम कीज़ और डोर्स पढ़ेंगे तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 50 है तो इसको हम सम पढ़ते हैं, तो सम कीज़ और डोर्स पढ़ेंगे तो भी सही है, सम डोर्स और कीज़ पढ़ेंगे तो भी सही है। तो दोनों पढ़ सकते हैं। तो पहले स्टेटमेंट से 2 निष्कर्ष निकला, सम डोर्स और कीज़ एंड सम कीज़ और डोर्स, 2 कंक्लूजन निकला। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं और देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर सम पेन्स और बुक, तो याद रखिएगा, क्या हम सम पेन्स और बुक को लिख सकते हैं? यहाँ पर सम पेन्स और बुक कभी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट में होता है आप सेम टू सेम कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, वो लिखेंगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हम ये 50 से हम कभी 100 नहीं बना सकते। वैल्यू ये 50 है तो 50 से कभी 100 बनाया जा सकता है क्या? जहाँ पर सम पेन्स और बुक है वहाँ पर हम ऑल पेन्स और बुक लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ वैल्यू 50 है, यदि आपके पास 50 रुपये है तो 100 रुपये कभी नहीं खर्चा कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सम को ऑल नहीं बना सकते, है ना। सम पेन्स और बुक्स हम नहीं लिख सकते, क्योंकि सेम टू सेम आपका कंक्लूजन भी हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन हो जाएगा, जो कि गलत माना जाता है। तो इसलिए ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकल सकता। इसका मतलब सम पेन्स और नॉट बुक ये भी नहीं लिख सकते। अच्छा, अब हम रिवर्स चेक करेंगे, क्या हम इसको रिवर्स पढ़ सकते हैं? सम बुक्स और पेन, सम क्योंकि 50 है तो 50 को हम सम पढ़ सकते हैं, सम बुक्स और पेन्स पढ़ सकते हैं, सम बुक्स और पेन पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? सम बुक्स और पेन्स हम पढ़ सकते हैं, सम बुक्स और पेन्स,
सम बुक्स और पेन्स हम पढ़ सकते हैं, सम बुक्स और पेन्स पढ़ सकते हैं। और ये जो कंक्लूज़न है आपका पॉजिटिव है, ये जो कंक्लूज़न है आपका पॉजिटिव है। तो जब हम इसको यूजुअल तरीके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 50 से 50 को आप 100 नहीं बना सकते। यहाँ पर सम पेन और बुक है, यहाँ पर आप कभी भी ऑल पेन और बुक नहीं कह सकते, क्योंकि 50 को आप 100 नहीं बना सकते, इसलिए हम यूजुअल तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, रिवर्स तरीके से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बुक की वैल्यू 50 है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम बुक। क्यों? क्योंकि बुक की वैल्यू 50 है और 50 को हम सम कहते हैं, सम को ही तो 50 लिखते हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू 50 है, तो इसको हम सम पढ़ सकते हैं। तो सम बुक्स और पेन्स, सम बुक्स और पेन वैल्यू लिख देते हैं और वैल्यू मैच कर लीजिए। बुक की वैल्यू यहाँ पर क्या है? बुक की वैल्यू यहाँ पर 50 है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, पेन की वैल्यू 50 होगी। यहाँ पर पेन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 है, बुक की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी बुक की वैल्यू 50 है, पेन की वैल्यू 50 है। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर के कंक्लूजन से क्या और कोई, दूसरे नंबर के स्टेटमेंट से क्या और कोई निष्कर्ष निकल सकता है? दूसरे नंबर के स्टेटमेंट से क्या कोई और भी कंक्लूजन निकल सकता है? मैंने कहा कि सम पेन्स और बुक यूजुअल तरीके से नहीं लिख सकते, ये इसकी वैल्यू 50 है, तो 50 को हम 100 भी नहीं बना सकते। सम पेन्स और बुक को हम ऑल पेन्स और बुक नहीं लिख सकते। हाँ, हम इसको रिवर्स में ज़रूर लिख सकते हैं, सम बुक्स और पेन, क्योंकि बुक की वैल्यू 50 और 50 को हम पढ़ते हैं सम, तो सम बुक्स और पेन्स, सम बुक्स और पेन्स लिख दिया हमने। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा। तो क्या अब कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट? नहीं। आपका आंसर होगा नहीं सर, दूसरे केवल स्टेटमेंट से, यानी फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट से केवल व केवल एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। तीसरा जो स्टेटमेंट है, नो एप्पल इज मैंगो। तो एक बात बताइए कि तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका नेगेटिव है, तो जो भी निष्कर्ष आप निकालेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, नो एप्पल इज मैंगो ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा नेगेटिव निकलेगा। एप्पल की वैल्यू यहाँ पर क्या है? एप्पल की वैल्यू 100 है। तो एक बात बताइए कि अब एप्पल की वैल्यू 100 है, तो हम 100 अगर लिखेंगे तो नो एप्पल इज मैंगो, ये तो सेम टू सेम आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको सेम टू सेम हम स्टेटमेंट को कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, क्योंकि गलत माना जाता है। तो हम क्या इस 100 को 50 बना सकते हैं? क्योंकि यदि आपके पास 100 रुपये है तो आप 50 रुपये किसी को भी उधार दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 100 को हम 50 बना सकते हैं। ठीक है, तो नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, सम एप्पल और नॉट मैंगो। क्यों? क्योंकि 100 को हम 50 बना सकते हैं, 100 रुपये से हम किसी को 50 रुपये उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए और 100 के बजाय हम 50 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज, सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज, सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज, सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव है, तो जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो भी नेगेटिव निकला है। और एप्पल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 होगी और यहाँ पर मैंगो की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, क्योंकि जो हमारा कंक्लूजन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है और सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, क्योंकि जानकारी कुछ कम है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप मिला लीजिए कि 100 से 50 संभव है। यदि एप्पल की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, आप कंक्लूजन में एप्पल की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। मैंगो की वैल्यू 100 है, तो मैंगो की जब वैल्यू 100 है तो मैंगो की वैल्यू कंक्लूजन में भी 100 है। इसका मतलब 100 से 100 भी संभव है। इसलिए फोर्थ नंबर का जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है। तो आपने तीसरे नंबर के स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन निकाला। दूसरा कोई कंक्लूजन निकल सकता है क्या तीसरे स्टेटमेंट से? तो हमने यूजुअल तरीके से पढ़ा कि सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज, ये हमने यूजुअल तरीके से पढ़ा। एक बार हम रिवर्स पढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू मैंगो की 100 है, तो 100 को हम 50 बना सकते हैं
और हमें बनाना है नेगेटिव कंक्लूजन। तो क्या हम 100 को सम पढ़ सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं? आपका आंसर होगा हाँ सर, 100 को हम 50 बना सकते हैं। तो 100 को जब हम 50 बना सकते हैं तो यहाँ पर 100 के बजाय हम जब 50 लिख सकते हैं, यानी 100 को हम ऑल पढ़ते हैं तो ऑल के बजाय जब हम 50, तो ऑल के बजाय हम सम भी पढ़ सकते हैं। जब हम 100 को 50 बना सकते हैं और 100 को लिखते हैं ऑल, तो उसी प्रकार से हम 50 को लिखेंगे सम। तो ये होगा सम मैंगोज और नॉट एप्पल्स। क्या होगा? सम मैंगोज और नॉट एप्पल्स। 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 ठीक है, सम मैंगोज और नॉट एप्पल्स। और ये जो कंक्लूज़न निकला है आपका नेगेटिव कंक्लूज़न है, और ये जो कंक्लूज़न निकला है नेगेटिव है। तो आपने ध्यान दिया कि भाई आप ध्यान दीजिए कि जो हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट पे जब हम रिवर्स लिखते हैं तो मैंगो की वैल्यू 100 है तो 100 को हम 50 बना सकते हैं, यानी मैंगो को हम सम पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है। 100 को हम 50 भी बना सकते हैं, यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं सम मैंगोज और नॉट एप्पल्स, यानी हम इसको रिवर्स पे लिख सकते हैं। मैंगो की वैल्यू 100 है तो यहाँ पर भी मैंगो की वैल्यू 50 है। क्यों? क्योंकि सम है। यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो मैच कर लीजिए आप कि यहाँ पर मैंगो की वैल्यू 100 है, यहाँ पर मैंगो की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 संभव है। यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 है, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी एप्पल की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 भी संभव है ना। यहाँ पर स्टेटमेंट में एप्पल की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में भी एप्पल की वैल्यू 100 है, तो संभव है। इसका मतलब ये जो तीसरे स्टेटमेंट से जो 2 कंक्लूजन निकले हैं 100% ट्रू हैं। क्या और कोई भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है फ्रॉम थर्ड स्टेटमेंट? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हमने सम पढ़ा, 100 को सम पढ़ा, इसको तो हम नो भी पढ़ सकते हैं ना, जानकारी पूरी होगी, साथ साथ नेगेटिव होगा। 100 को, इसकी वैल्यू 100 भी हो सकती है रिवर्स में। तो 6 नंबर का जो कंक्लूजन होगा नो मैंगो। क्या होगा? नो मैंगो। नो मैंगो। नो मैंगो इज़ एप्पल। नो मैंगो इज़ एप्पल। आपको एक काम करना है, ठीक है, आपको एक काम करना है। ये जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है क्योंकि नो वर्ड का यूज़ किया हमने। आपको ये देखना है कि वैल्यू यहाँ पर मैंगो की 100 है, यहाँ पर भी मैंगो की वैल्यू 100 होगी। क्यों? क्योंकि आपका नो एप्पल, कोई भी एप्पल जानकारी पूरी दे रहा है। एप्पल की वैल्यू यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी एप्पल की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि जो आपका कंक्लूजन है नेगेटिव है और नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। तो मैंगो की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, कंक्लूजन में भी मैंगो की वैल्यू 100 है। इसका मतलब ये चीज़ सही है, ठीक है। यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 है, यहाँ पर जो कंक्लूजन है एप्पल की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 भी संभव है। मैंगो की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, यहाँ पर कंक्लूजन में भी मैंगो की वैल्यू 100 है। इसका मतलब क्या है? तीसरे नंबर के स्टेटमेंट से 3 कंक्लूजन निकाला जा सकता है, और तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है, तो इस प्रकार से जो भी कंक्लूजन निकला है नेगेटिव कंक्लूजन निकला है। तो हमें 4th नंबर के स्टेटमेंट से देखना है कि कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। तो सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स, क्या हम सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 50 है। तो अगर हम 50 लिखेंगे, 50 से 100 संभव है क्या? 50 से 100 कभी संभव है ही नहीं, इसलिए हम इसको ऑल नहीं बना सकते। अगर हम इसको सम बनाएंगे तो सेम टू सेम कंक्लूजन, सेम टू सेम स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आ जाएगा, जो कि गलत माना जाता है। तो यहाँ पर आप सेम टू सेम सम ऑरेंजेस और नॉट ग्रेप्स लिख नहीं सकते, ठीक है। इसको आप ऑल भी नहीं बना सकते क्योंकि 50 से 100 कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। अब आप रिवर्स पढ़ेंगे, अब आप क्या पढ़ेंगे? अब आप रिवर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 है, 100 को क्या कभी आप 50 पढ़ सकते हैं क्या? 100 को कभी 50 बना सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर, 100 को हम 50 बना सकते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको? सम ग्रेप्स और नॉट ऑरेंजेस। सम ग्रेप्स और नॉट ऑरेंजेस। सम ग्रेप्स और नॉट ऑरेंजेस। सम ग्रेप्स और नॉट ऑरेंजेस, आप ये पढ़ेंगे सम ग्रेप्स और नॉट ऑरेंजेस। और ये नेगेटिव है, और ये जो कंक्लूजन है नेगेटिव है। सम ग्रेप्स और नॉट ऑरेंजेस, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। ग्रेप्स की वैल्यू यहाँ पर 50 होगी, ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 50 है, यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 100 हो गई। नेगेटिव है, स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, ग्रेप्स की वैल्यू 50 है, 100 से तो ग्रेप्स की वैल्यू 50 संभव है, लेकिन ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 100 होगी। इसलिए ये 7वें नंबर का जो कंक्लूजन है वो गलत होगा, यानी कि ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए आप यहाँ पर कि क्या हम इसको ऑल पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100 है, रिवर्स में ऑल भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब नेगेटिव हमें पढ़ना होगा तो हम इसको पढ़ेंगे नो। क्या पढ़ेंगे? नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। क्या पढ़ेंगे? नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। ऑरेंजेस। नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। यहाँ पर जो आपने लिखा है निगेटिव कंक्लूजन लिखा है, नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। ग्रेप्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ग्रेप्स की वैल्यू यहाँ पर 100 होगी। यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाला है आपने निगेटिव है तो इसकी वैल्यू 100 होगी। तो एक बार फिर चेक करेंगे कि ग्रेप्स की वैल्यू क्या है। ग्रेप्स की वैल्यू 100 है, बिल्कुल सही, ग्रेप्स की वैल्यू 100 है। लेकिन ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पर 100 है। यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 100 है। यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 50 है, यहाँ पर ऑरेंज की वैल्यू 100 होगी। क्या संभव है क्या? यानी कि 8वां भी नहीं है। यानी कि हमने देखा कि जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल सकता था 2, लेकिन नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पर 50 है। अगर हम नेगेटिव कंक्लूजन बनाएंगे तो ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पर 100 हो जाएगी, यहाँ पर भी 100 हो जाएगी। तो 50 से कभी 100 संभव नहीं है। इसलिए फोर्थ नंबर के स्टेटमेंट से 7वां और 8वां कंक्लूजन संभव नहीं है, क्योंकि 2 ही कंक्लूजन बन सकता था, वो संभव ही नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा कि फोर्थ नंबर के स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। ठीक है, नो रिजल्ट, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता फ्रॉम फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। आपने क्या देखा? ऑल डोर्स और कीज को आपने कंक्लूजन निकाला सम डोर्स और कीज एंड सम कीज और डोर्स, यानी सम डोर्स और कीज, सम कीज और डोर्स, यानी पहले स्टेटमेंट से 2 कंक्लूजन निकला। पहले स्टेटमेंट से आपने 2 कंक्लूजन निकाला, वेरी गुड। दूसरे स्टेटमेंट से सम पेन्स और बुक, जो दूसरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से आपने जो कंक्लूजन निकाला वो निकाला सम बुक्स और पेन्स। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट से आपने कंक्लूजन निकाला सम बुक्स और पेन्स। ठीक है, यानी केवल एक ही कंक्लूजन निकलेगा, सम बुक्स और पेन्स, क्योंकि रिवर्स में हम पढ़ेंगे सम बुक्स और पेन्स। यहाँ पर हम सम पेन्स और बुक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सेम टू सेम कंक्लूजन हो जाएगा, जो कि गलत माना जाता है। जो स्टेटमेंट होता है वही हम कंक्लूजन नहीं लिख सकते, इसलिए हम सम पेन्स और बुक नहीं लिख सकते। दूसरी बात, हम 50 को कभी 100 नहीं बना सकते, इसलिए हम ऑल पेन नहीं पढ़ सकते। रिवर्स जब पढ़ेंगे तो रिवर्स में हम इसको 50 को 100 नहीं बना सकते, तो इसको हम सम पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक्स की वैल्यू 50 है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं सम बुक्स और पेन्स। यानी कि केवल एक दूसरे स्टेटमेंट से, केवल एक फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से केवल एक कंक्लूजन निकाला जा सकता है, सम बुक्स और पेन्स। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट से नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। 3 हम इस कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या क्या? नो एप्पल इज मैंगो, यानी 100 को हम 50 भी बना सकते हैं। साथ साथ जो हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए वो साथ साथ हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो एप्पल की वैल्यू 100 है, एप्पल की वैल्यू 100 है, तो इसको हम 50 भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्टेटमेंट है नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, तो एप्पल को हम 50 बना सकते हैं। तो सम एप्पल इज नॉट मैंगो, ये आपका बनेगा 1। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, ये आपका एक कंक्लूजन बनेगा। दूसरा कंक्लूजन हम रिवर्स में बनाएंगे, सम मैंगोज, 100 को हम 50 बना सकते हैं, तो सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, ये दूसरा कंक्लूजन बनेगा। तीसरा कंक्लूजन हम 100 को 100 भी बना सकते हैं, तो नो मैंगो इज एप्पल। 3 कंक्लूजन इस प्रकार से बनेंगे फ्रॉम थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो 100, यानी ऑरेंज की वैल्यू 50 है, ऑरेंज की वैल्यू 50 है, तो 50 को हम 100 भी नहीं बना सकते। इसकी वैल्यू 50 है, तो हम इसको सम भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सेम टू सेम आपका कंक्लूजन हो जाएगा। अब हम रिवर्स ट्राई करते हैं, तो इसकी वैल्यू 100 है, तो इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं, नो ग्रेप्स इज ऑरेंजेस, नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, हम इसको पढ़ेंगे नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस। तो ऑरेंज की वैल्यू 100 हो जाएगी, स्टेटमेंट में ऑरेंज की वैल्यू 50 है, जो भी निष्कर्ष निकलेगा नेगेटिव निकलेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। जब इसको आप लिखेंगे कि नो ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी, ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पर 50 है। ठीक है,
इसको अगर आप सम पढ़ते हैं तो सम ग्रेप्स और नॉट ऑरेंजेस, दोनों कंडीशन में ऑरेंज जाएगा पीछे और वो नेगेटिव आपका कंक्लूजन होगा। नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, ऑरेंज की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है, जो कि संभव ही नहीं। इसलिए 4th नंबर के स्टेटमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपने देखा पहले स्टेटमेंट से 2 रिजल्ट निकला, दूसरे स्टेटमेंट से 1 रिजल्ट निकला, तीसरे स्टेटमेंट से 3 रिजल्ट निकला, इसके बाद चौथे स्टेटमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। आपको समझ में आया होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बहुत ही आसान है, किसी भी स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन निकल सकते हैं आज की क्लास में आपने सीखा। बाकी की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।